आज की स्टोरी बहुत ही मिस्टीरियस है क्योंकि कुछ शैतानी ताकत या शायद कोई ऐसी अनसुनी बीमारी के कारण बहुत सारी जानें चली गईं। आप सभी ने मूवी के नाम से ये तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि कहानी एक फ्लाइट 7500 के बारे में है, मगर हम आपको बताएंगे कि इस फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स को जान से हाथ धोना पड़ा। वो कैसे और क्यों, ये जानने के लिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। शुरुआत में ही हमें फ्लाइट में अनहोनी घटना के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जो बहुत ही खौफनाक थे। लोग बहुत ही डरे और सहमे दिखाई दे रहे थे और सभी को इस बात का यकीन हो चुका था कि अगर वो जिंदा वहाँ से निकल गए तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। सीन्स वापस एयरप्लेन पर आते हैं जहाँ दो एयर होस्टेसेस सूजी और लिन अपनी ड्यूटी के लिए प्रिपेयर हो रही थी। वो दोनों में अच्छी दोस्ती थी। तभी सूजी उसे अपने हस्बैंड के बारे में बताती है और कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाती है, जिसे देखकर लिन को वो उन पिक्चर्स में ज्यादा खुश नहीं लगती। इसीलिए वो सूजी से पूछती है कि क्या वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, क्योंकि उसका हस्बैंड काफी स्माइल कर रहा था, जबकि सूजी थोड़ी परेशान और उदास लग रही थी। सूजी उसे बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो थकी हुई थी तो शायद ऐसा फील हो रहा हो। जिसके बाद लिन अंदर काम करने चली जाती है। एयरपोर्ट पर सभी लोग फ्लाइट 7500 के लिए आ रहे थे क्योंकि टेक ऑफ होने में कुछ ही टाइम बचा था। लिन और सूजी सभी लोगों को वेलकम करते हैं। फ्लाइट्स में बहुत से लोग आते हैं जिनमें बच्चे, बुजुर्ग, यंगस्टर्स और कुछ कपल्स भी थे। तभी एक पैसेंजर लिज अपने हस्बैंड रिक को बोलती है कि इस फ्लाइट में तो बहुत अजीब लोग आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको लिज के बारे में बताती चलूं कि वो बहुत ही रिच थी, इसीलिए उसे मिडिल क्लास लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पर रिक बहुत ही डिसेंट इंसान था। यहाँ ब्रैड और पिया भी आते हैं जो एक साथ काफी अच्छे लग रहे थे। जैक भी आता है जो दिखने में एक बिजनेसमैन लग रहा था। वो अपना ब्रीफकेस कैबिनेट में रखने के बजाय सीट के नीचे रख देता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है। ये सीक्रेट तो हमें स्टोरी के एंड में पता चलेगा। खैर, वहाँ और भी पैसेंजर्स आते हैं जिनमें जेक, जो कि लड़कियों से काफी अट्रैक्ट होता था, अपना सामान रख के सीट पर बैठ जाता है। ब्रैड और पिया कुछ लोगों के साथ ड्रिंक लेते हैं। इधर हमें पता चलता है कि लिन का अफेयर पायलट डस्टिन के साथ था। वो एक दूसरे को एक रोमांटिक किस देते हैं। लिन बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो इस ट्रैवल के बाद 3 दिन के लिए टोक्यो स्टे करने वाले थे। तभी डस्टिन की वाइफ की कॉल आ जाती है और वो सुनने लगता है, जिस पर लिन थोड़ी अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ पिया ब्रैड को चुप देखकर वजह पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो बस थोड़ा घबराया हुआ है। यहाँ जेक के पास एक लड़की लेनी आकर सामान रखती है जिसे वो बुरी तरह से घूरता है। लिज हर पैसेंजर के आने पर प्रे करती है कि वो उसके साथ ना बैठे क्योंकि उसे बस अपने हस्बैंड के साथ बैठना था। मगर कुछ देर बाद वहाँ बहुत ही मॉडर्न लड़की लॉरा आकर बैठ जाती है, जिस पर वो उसे देखकर रिक से उसके बारे में बात करने लगती है। लिज को वो कुछ खास पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे वहाँ से जाने का बोलती है, जिस पर लॉरा मना कर देती है। रिक को वो काफी अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ प्लेन टेक ऑफ करने लगा था, इसीलिए पायलट सबको सावधान करता है। लेनी अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, जिसे जेक देख रहा था। सूजी सबको कुछ अहम जानकारी देती है। तभी लिन को सीट के नीचे ब्रीफकेस नजर आता है। वो जैक को उसे अपनी जगह पर रखने का बोलती है और लॉरा उसे देख लेती है। सूजी सभी को डिवाइसेस बंद करने का बोलती है, मगर जेक ऐसा नहीं करता, जिस पर लेनी उसे टैब लेकर बंद कर देती है। डस्टिन प्लेन को उड़ाने लगता है। कुछ लोग थोड़ा अजीब फील कर रहे थे और कुछ अच्छा। कुछ ही देर में जहाज आसमानों की बुलंदियां छूने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रैड और पिया कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते थे, इसीलिए उनमें थोड़ी दूरियां आ गई थी। लिन सभी को फिर से वार्न करती है कि सभी डिवाइसेस बंद कर दें, लेकिन जेक अपना सेल फोन फिर नहीं ऑफ करता। वो लेनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लग जाता है और अपने बारे में बताता है, जिस पर लेनी भी उसे अच्छे से बात करती है। दूसरी तरफ लिज अपनी और रिक की पिक्चर्स एक ओल्ड लेडी को दिखा रही थी। तभी वो बताती है कि उसने अपनी वेडिंग खुद ऑर्गेनाइज की थी। अंदर सभी होस्टेसेस मिलकर पैसेंजर्स के लिए खाना रेडी कर रही थी। तभी सूजी और लिन काम करते हुए पैसेंजर्स के बारे में गॉसिप्स कर रही थी। यही सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी एक्टिविटीज में बिजी हो जाते हैं, लेकिन अचानक वहाँ सभी चीजें हिलने लगती हैं और बेल्ट अलर्ट होने लगता है। सभी लोग और होस्टेसेस बैठकर बेल्ट बांध लेती हैं। इस सब के बाद सभी लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्लेन में शायद कोई खराबी आ गई है, लेकिन लॉरा को बहुत खुशी होती है क्योंकि उसे एडवेंचर करना बहुत पसंद था। मसला यहाँ खत्म हो ही रहा था कि तभी जैक को कुछ होने लगता है, जिस पर लिन आकर उसे देखती है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। वो फौरन जाके पैसेंजर से बोलती है कि कोई डॉक्टर या मेडिकल
मेडिकल के बारे में जानता है तो फौरन सीट F-19 के पास आ जाए। सूजी उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है मगर जैक सांस नहीं ले पाता। सभी पैसेंजर्स उसकी हालत देखकर बहुत खौफजदा हो जाते हैं। लिन का मैसेज सुनकर ब्रैड और रिक आ जाते हैं। वो डॉक्टर्स तो नहीं लेकिन मेडिकल के बारे में काफी नॉलेज रखते थे। लिन मेडिकल का काफी सामान लाती है जिसे वो जैक की हेल्प कर सके। जैक के मुंह से अजीब सा ब्लड निकलता है। उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो तड़पने लग जाता है। फिर अचानक ऐसा लगता है कि उसमें कोई चीज है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। वो लोग उसकी हेल्प करने की बहुत कोशिश करते हैं मगर जैक को ठीक नहीं कर पाते और उसकी बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती है। उसकी आंखों और मुंह से ब्लड निकलता है। सभी लोग उसकी मौत से बहुत परेशान हो जाते हैं। डस्टिन जैक की मौत के बारे में हेड ऑफिस इन्फॉर्म करता है और वो लिन को भी बोलता है कि सभी पैसेंजर्स को आगाह कर दें कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम या बीमारी है तो हमें इस बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर दें। वो ऐसा ही करती है और सभी से जाकर कम्युनिकेट करती है। लॉरा डेड बॉडी को देख रही थी और वो लिज और रिक को डेड बॉडी पास से देखने का बोलती है जिस पर वो मना कर देते हैं। वो जैक की लाश को लेकर गुजर रहे थे तभी लॉरा उसे टच करती है जिस पर उसके हाथ पर ब्लड लग जाता है। जेक उसके हाथ में कीमती वॉच देख रहा था। ब्रैड नोटिस करता है कि उसके हाथ से भी ब्लड निकलने लग गया था जिसका मतलब कि उसे कोई बहुत खतरनाक बीमारी थी। वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो लोग जैक की डेड बॉडी ऊपर रखकर उसे बेल्ट से बांध देते हैं। इस दौरान लिन को लाश से बहुत अजीब सा डर महसूस होता है। वो उसे बांधकर फौरन नीचे चले जाते हैं। लिज वॉशरूम जाती है जिस पर रिक लॉरा से बात करने लग जाता है और पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लगा जब जैक की लाश को उसने टच किया। लॉरा बोलती है कि मौत हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते और हम सभी ने एक न एक दिन मर जाना है तो फिर डरना किस बात के लिए। इसीलिए वो खुलकर जिंदगी गुजारती है और वो करती है जो उसे अच्छा लगे। रिक उससे बहुत इम्प्रेस होता है और बोलता है कि काश वो भी उसकी तरह लाइफ गुजार पाता। अभी वो बात कर ही रहे थे कि लिज आ जाती है और पूछती है कि वो लॉरा से क्या बात कर रहा था। रिक बताता है कि वो उसे वेडिंग पिक्स दिखा रहा था बस। यहाँ लैनी को लगता है कि वो शायद प्रेग्नेंट हो गई है इसीलिए वो टेस्ट करने का सोचती है। वो वॉशरूम में जाकर टेस्ट करने लगती है पर वो अभी कोई बच्चा नहीं चाहती थी इसीलिए प्रे करती है कि टेस्ट नेगेटिव आए। दूसरी तरफ लिन अपनी ड्यूटी कर रही थी तभी उसे जैक का मोलर टूथ मिलता है जिस पर उसे बहुत अजीब विजन आता है और वो काफी डर जाती है। ब्रैड देखता है कि उसका थंब ब्लू हो रहा है लेकिन अचानक वहाँ ऑक्सीजन एकदम से खत्म हो जाती है और सभी चीजें ऊपर की तरफ उड़ने लग जाती हैं। सभी लोग अपने बेल्ट बांध लेते हैं। अभी वो लोग एक मुश्किल से निकल नहीं पाए थे कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भरने लग जाती है जिस पर इमरजेंसी अलर्ट हो जाती है और सभी लोग ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं। सबकी हालत बहुत खराब होने लगती है। इधर लैनी वॉशरूम में ही लॉक हो जाती है। वो बहुत मुश्किल से दरवाजा खोलती है मगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। पिया का ऑक्सीजन मास्क खराब होता है जिस पर ब्रैड उसे अपना मास्क दे देता है और खुद इमरजेंसी मास्क लेने की कोशिश करता है। वो ये सब बहुत मुश्किल से कर पाता है। जाते वक्त वो एक बच्ची की मदद करता है और फाइनली ऑक्सीजन मास्क तक पहुंच जाता है। सभी लोगों को लगता है कि वो अब जिंदा नहीं बचेंगे इसीलिए सभी लोग अपनी अपनी फैमिलीज को याद करने लग जाते हैं। यहाँ पिया की हालत बहुत खराब होने लगती है जिस पर ब्रैड उसे अपने मास्क से ऑक्सीजन देता है और फिर वो लोग बारी बारी सांस लेते हैं। कुछ देर के बाद सब नॉर्मल हो जाता है और वो फिर से मास्क के बगैर सांस लेने लगते हैं। डस्टिन फौरन हेड ऑफिस इन्फॉर्म कर देता है कि फ्लाइट 7500 में कुछ गड़बड़ है इसीलिए शायद वो अपनी डेस्टिनेशन के बजाय कहीं और लैंड कर लें। लिन अंदर जाती है तो उसे लैनी बेहोश मिलती है। वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो मर गई है। लिन फौरन उसे मास्क लगाकर ऑक्सीजन देती है और प्रे करती है कि वो ठीक हो जाए। कुछ देर बाद लैनी सांस लेने लगती है जिस पर वो उसे गले लगाकर रिलैक्स करती है। कुछ देर बाद सभी लोग थोड़ा रिलैक्स होते हैं लेकिन उनकी परेशानी तभी खत्म होने वाली थी जब तक वो लोग अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। जेक लैनी को बोलता है कि वो वॉशरूम जा रहा है। यहाँ लिज पिक्स देख रही थी तभी वो डर जाती है। उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। रिक उसे रिलैक्स करता है। यहाँ जेक ऊपर जाता है तभी उसे ब्लड लगा दिखता है लेकिन वो लाश के पास वॉच चुराने चला जाता है और वो उसे लेकर वीडियो बनाने लग जाता है लेकिन अचानक लाश का मुंह हिलने लगता है जिस पर वो डरकर नीचे गिर जाता है। एक चीख के साथ सीन्स डस्टिन पर आते हैं जो हेड ऑफिस कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था मगर उसे बस अजीब सी आवाजें आ रही थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। इधर ब्रैड मॉनिटर पर मूवी देख रहा था लेकिन कुछ ही देर बाद उसे
स्क्रीन पर जैक दिखाई देता है, जिस पर वो डर जाता है। लिन भी विंडो से बाहर देखती है तो उसे एक ग्रीन लाइट नजर आती है। अब इसका क्या मतलब था, ये हम आपको स्टोरी के लास्ट में बताएंगे। लिन थोड़ा परेशान हो जाती है और पैसेंजर्स को देखने आती है। तभी लैनी उसे बताती है कि जेक काफी देर से गायब है, जिस पर वो सूजी के साथ उसे ढूंढने के लिए ऊपर जाती है, मगर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और वो देखते हैं कि लाश भी वहाँ से गायब थी, जिस पर दोनों बहुत घबरा जाती हैं और फौरन नीचे आ जाती हैं। पिया ब्रैड को बोलती है कि उसे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा और पता नहीं क्यों उसे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। यहाँ लिन कॉल करके डस्टिन को इन्फॉर्म करती है कि जैक की लाश और जेक दोनों ही गायब हैं, जिसे ब्रैड सुन लेता है। दूसरी तरफ लैनी फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करने आती है, लेकिन वहाँ बहुत सारा धुआं आ जाता है और एक क्रीपी हाथ उसे अंदर खींच लेता है। वो बहुत जोर से चीखती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। लिन और सूजी बहुत डरे हुए थे और वो लोगों को ऐसा प्रिटेंड करवा रहे थे जैसे कि सब नॉर्मल है। ब्रैड आकर पिया को बताता है कि लाश और जेक नामी पैसेंजर गायब है, जिसे रिक और लिज भी सुन लेते हैं और बहुत डर जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें जैक के बारे में छानबीन करनी होगी, जिस पर वो उसकी डिटेल्स को चेक करने के लिए उसका सामान ले आते हैं। सूजी बहुत परेशान थी। वो लिन को बताती है कि उसने सही गैस किया था कि वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं, क्योंकि उसे अपना बॉयफ्रेंड एलेक्स बहुत याद आता है, क्योंकि वो उसकी बहुत केयर करता था और उसे बहुत स्पेशल फील करवाता था। लेकिन एक दिन अचानक वो बताए बगैर चला गया। सूजी ने उसका बहुत वेट किया, लेकिन वो वापस नहीं आया, इसीलिए मजबूरन उसे फैमिली के कहने पर शादी करनी पड़ी। तभी डस्टिन वहाँ आ जाता है, जिस पर सूजी चली जाती है। लिन को समझ आ जाता है कि अगर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो उसका इंतजार करना बेकार है, इसीलिए वो डस्टिन से ब्रेकअप कर लेती है और बोलती है कि उसे अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। यहाँ ब्रैड अपने साथियों के साथ मिलकर जैक की इंफॉर्मेशन देख रहा था। तभी उन्हें बहुत अजीब चीजें मिलती हैं, लेकिन लॉरा उन्हें एक बॉक्स देती है जिसे जैक छुपा रहा था। जब वो उसे ओपन करते हैं तो एक बहुत खौफनाक डॉल मिलती है जो अजीब तरह से मूव कर रही थी। लॉरा उन्हें बताती है कि ये डॉल जापानीज जादू टोने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस डॉल को बहुत खतरनाक समझा जाता है, क्योंकि ये जहाँ भी मौजूद होती है लोगों की आत्मा खींच लेती है और इंसान मर जाता है। वो लोग बहुत डर जाते हैं। लिन बेसमेंट में जाकर जेक को देखती है, तभी कोई उसे भी मार डालता है। सूजी भी लिन को देखने जाती है, तभी वहाँ कोई आने लगता है और बहुत सारा धुआं फैलने लगता है, जिसे देखकर सूजी बहुत डर जाती है। लेकिन ब्रैड और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद कोई चीज सूजी को खींच लेती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत खौफजदा हो जाते हैं और फौरन नीचे भागते हैं। लॉरा वहीं रहती है और तभी उसे वही वर्ड सुनाई देते हैं जो उसने रिक को बोले थे। वो पलटकर देखती है तो उसे अपना आप दिखता है, जिसे वो गले से लगा लेती है, जिसका मतलब ये था कि उसे मौत का कोई खौफ नहीं था और उसने मौत को खुशी से एक्सेप्ट कर लिया था। नीचे आने पर उन्हें लैनी की लाश वॉशरूम में मिलती है। ब्रैड काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो अब इस प्लेन से कभी भी जिंदा नहीं जाने वाले थे। रिक उसे समझाता है और फिर वो पिया के साथ अपनी सीट पर आकर बैठने लगते हैं, मगर ये क्या, वहाँ पहले से ही उनकी डेड बॉडीज पड़ी थी, जिसका मतलब ये था कि वो लोग आत्मा बन चुके थे। उनकी मौत तो उसी वक्त हो चुकी थी जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई थी। तभी न्यूज पर फ्लाइट 7500 की रिपोर्ट आती है और वो बताते हैं कि सभी पैसेंजर्स ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से मारे गए। यहाँ हमें पता चलता है कि लिन ने जो ग्रीन लाइट देखी थी वो एक रॉकेट की थी जो उनकी हेल्प के लिए आया था, मगर तब तक सभी लोग मर चुके थे। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि लिज पर वही क्रीपी हाथ अटैक करता है और यही मूवी की हॉरिबल एंडिंग हो जाती है। तो इस मूवी से ये लेसन मिलता है कि हमें जिंदगी में रियलिटी से कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अगर हम मुश्किल आने पर अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो शायद वो मुश्किल इतनी बढ़ जाएगी कि हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।